और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है और इन सब के बीच दो आतंकियों के आशियाने तबाह हो गए हैं। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीजें सुरक्षा बलों के जवानों ने देखी। जवान फौरन घर से बाहर निकल गए और थोड़ी देर में वहां पर ब्लास्ट हो गया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। इन सब के बीच दो आतंकियों के आशियाने तबाह हो गए हैं। एक का बुलडोजर से जो घर है वो तबाह कर दिया गया। ये देखिए, घर उद्ध्वस्त, आतंकी पर प्रहार। पहली तस्वीर में भी मिट्टी में घर मिला, आतंकी पर एक्शन। ये ब्लास्ट की तस्वीर आप देखिए। तो दो आतंकियों के आशियाने तबाह हो गए हैं। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर एक्शन और त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीजें सुरक्षा बलों के जवानों को देखने को मिली है। जवान फौरन घर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वहां पर ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए। ऑपरेशन इंतकाम, आतंकी पर एक्शन, मिट्टी में घर मिला। और दूसरी तस्वीर, घर उड़ाया गया, आतंकी पर प्रहार। जम्मू कश्मीर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन अब हो रहा है। एलओसी पर पाक सेना ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना ने रात भर फायरिंग की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रात भर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा था। एलओसी पर पाक सेना ने फायरिंग की। भारतीय सेना ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी सेना ने रात भर फायरिंग की है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि ये संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। 10 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने सहित 5 बड़े फैसले लिए और अब जो है आधिकारिक तौर पर एक लेटर भेजकर पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि जो जल संधि है उस पर अब एक तरह से रोक रहेगी, जिसको लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद से भारत एक्शन में है। केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं और अब पाकिस्तान से आए उसके नागरिकों को भारत ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। ऐसी पाकिस्तान की 4 महिलाओं को भारत ने वापस उनके मुल्क पाकिस्तान भेज दिया। वापस भेजे जाने के आदेश से वो सभी महिलाएं रोने लगी। जानकारी के मुताबिक ये सभी महिलाएं विजिटर वीजा पर बुलंदशहर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई थी। ये भी बता दें कि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। खुशी खुशी आए थे, हम यहाँ पर आके एंजॉय करेंगे। नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं।
कौन है कौन आतंकवादी है हमें नहीं पता। फिलहाल जो भी जिसने भी किया ये बहुत बुरा किया, जिसने भी किया उसको बर्बाद अल्लाह ताला, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा गफूर रहीम है, वो सब देखता है। तो कौन है ये, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो। बहुत ही दुख की बात है, पूरे हर उसके लिए जो है बहुत दुख की बात है। कोई भी जो है कोई इस उससे खुश नहीं है। अब बस ऊपर वाला बेहतर करे, दोनों मुल्क के मामला आगे वो कायम रहें। कहीं की इधर की हो उधर की हो, हत्या गलत है। भोपाल